गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये एक बायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये बायोइलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो हार्ट से जनरेट होता है, या फिर इन अदर वर्ड्स इट इज द पोटेंशियल ऑफ ए हार्ट, इट इज द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट। हार्ट के पोटेंशियल को ही ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ let's start. First is same electrocardiograph. अच्छा, तीन टर्म्स हैं: इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। द टेक्निक ऑफ measuring this potential is known as इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हार्ट के पोटेंशियल को मेजर करने की टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। वेयर एज द आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल activity of heart is known as electrocardiograph. Okay, so in words we have written that ECG is defined as recording of electrical activity of heart on a graph paper. Yeah, simply it is a graphical representation of electrical activity of a heart. Now electrocardiograph, this is the machine, complete setup. This is the machine which is used to record electrical activity of heart in electrical cardiograph. यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये पेशेंट है, पेशेंट यहाँ लेटा हुआ है और इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया है और इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने के बाद उसकी हार्ट की एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। द मशीन विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड electrical potential या electrical activity of heart is known as electrocardiograph, and it has two parts. One is the machine and second is power lab. Yes, electrocardiogram, the graph on which electrical activity is recorded is called electrocardiogram. ओके, तो इन तीनों में एक ही फंक्शन है जो उसमें ऑपरेट करते हैं, उन्हीं फंक्शंस को उन्होंने बार बार डिस्कस किया हुआ है। एक टेक्निक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि द ग्राफ ऑन विच, उस ग्राफ पे जो रिकॉर्डेड मटेरियल है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड मशीन। तो ये तीनों में आपने डिस्कस करना है थोड़ा सा ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चंस में भी कई बार पूछ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी, क्यों जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करने की या ईसीजी करने की। आपको शायद पता हो कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट मीन्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर एंड एक्यूरेट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। जब भी हार्ट, जो कि बॉडी का सबसे क्रूशियल पार्ट है, उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम अकर्स होती है या कोई फॉल्ट आता है, उस फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए, नॉट ट्रीट, डायग्नोज करने के लिए ईसीजी करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करना पड़ता है, लेना पड़ता है पेशेंट्स का। बिकॉज नॉर्मल पर्सन्स हैव अ सेट ऑफ रेंज फॉर विच द ईसीजी ग्राफ रीडिंग्स अकर्स, है ना, उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही वो रीडिंग्स आती हैं जो नॉर्मल पर्सन्स की हैं। बट वेन एवर देर इज एनी फॉल्ट इन हार्ट, द वेव फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट वेरीज। तो इस वेरिएशन से हम डायग्नोज कर सकते हैं वट एवर द डिजीज और वट एवर द एबनॉर्मलिटी अ पेशेंट हैव। यहाँ देखिए, ईसीजी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट। ये भी फिक्स होता है ना, हार्ट रेट एंड हार्ट पंपिंग रेट, ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं फॉर ए नॉर्मल पर्सन। सेकेंडली, द फिजिकल ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट, दैट इज एक्सिस, किस एक्सिस पे उसकी अलाइनमेंट है, उसकी जो प्लेसमेंट ऑफ हार्ट है वो कहाँ पर है, किस प्रॉपर है कि नहीं है, उसके हिसाब से भी ईसीजी की वेव फॉर्म बनती है। सेकेंडली, मेजरमेंट, जब मेजरमेंट करने की बात आती है ईसीजी की, तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स हैं, जो हमने प्रीवियस
वीडियोस में देखे थे, ट्रांसड्यूसर्स जो मेजरमेंट करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर पल्स प्रेशर होगा जो जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है या हार्ट पंप कर रहा है, उस प्रेशर के कारण जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो उस प्रेशर को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में। अब वो इलेक्ट्रोड्स कहाँ कहाँ लगाने हैं ये डिपेंड करेगा, एक आगे मेथड आएगा, उस मेथड के हिसाब से। एक और चीज़ इसमें इलेक्ट्रोड्स के बारे में, इलेक्ट्रोड्स की इसमें प्रेजेंटेशन में अभी फिलहाल नहीं लिखा मैंने। There are two types of electrodes we are using for the measurement of ECG. One is augmented, yes, this is mentioned in this, augmented and bipolar limb leads. These leads are very important for the measurement of electrical activity of heart, because the proper functioning, the proper heart rate, and the presence of any fault or the presence of any disease can be easily diagnosed here. इलेक्ट्रोड्स वैसे सरफेस इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, पर नीडल इलेक्ट्रोड्स इस केस में हम यूज नहीं करते, बिकॉज नीडल इलेक्ट्रोड्स में कॉज हार्म फॉर द प्लेसमेंट ऑफ हार्ट। ओके, देन जो सरफेस इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक स्कैल्प है एंड लिम्ब इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स हम फर्दर जो वीडियोस हैं उसमें करेंगे डिस्कस। फिलहाल ईसीजी को लेके चलें। यस, दिस इज दी प्लेसमेंट। आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये दीज आर दी स्कैल्प, these are the electrodes that can be placed on the chest of a patient so that they can monitor the electrical activity of heart. And where it is placed, we can see that the red R, L, right left arm hai. Then this is neutral part, you know, this is 4. तो ये different positions हैं जहाँ पर हम electrodes की placement करके उसकी activity को measure कर सकते हैं। We have 3 types of lead. One is lead 1, in which positive is set at left arm and negative is set at right arm, with neutral at leg. Similarly, lead 2 है हमारे पास, right arm negative, left leg positive and neutral third part जो है। lead 3 left arm negative, left leg positive and then neutral। इसके डायग्राम है वो यहाँ पर देखिए, this is lead 1, this is negative, this is positive and this is neutral. This is lead 2. In lead 2, right arm, left leg and right arm is neutral. Lead 3, this is left leg and left arm with right arm neutral. So these are the 3 types of placement of electrodes used for the measurement. ये placement जो है किस principle के ऊपर based है? That principle is known as Enthoven triangle. Enthoven triangle principle. Yes, इसमें हमने देखिए लिखा हुआ है Enthoven triangle. An Enthoven triangle is a diagrammatic way or method of expressing two arms and left leg for the measurement of electrical activity of heart. It act as, or it is shown as a equilateral triangle. Okay. Next is Enthoven rule. As per the rule, if the electrical potentials of two leads are known at any instant, किसी भी टाइम पर अगर electrical potential of two leads are known, then the third can be determined by simply summing the first two. उसके आगे हम एम्पलीफायर, जो समिंग एम्पलीफायर है वो लगा के प्लस अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं करनी पड़ी हैं या फिल्टरिंग करनी पड़ी तो वो सब चीज़ें भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका पोटेंशियल बहुत छोटा होता है और इस छोटे पोटेंशियल को इजीली नेक्ड आई से या नंबर्स उसके बड़े छोटे होते हैं उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। बट एज पर द स्केल waveforms in is the this is the second part of this presentation,
वेव फॉर्म्स ऑफ ईसीजी। अब हमें पता ही है कि जो वेव फॉर्म है, दिस इज लाइक, आपको पहले मैं शो कर देता हूँ। यस, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ अर्थ। फर्स्ट पार्ट इज पी पार्ट। अगर हम टाइम की बात करें तो 0 to 0.2 सेकेंड्स के बीच में ये पी पार्ट अकर करता है। देन क्यू आर एंड एस, क्यू आर एस पार्ट, this is from 0.2 to 0.4 seconds. Then T part, and then is T part, लास्ट पार्ट जो है वो T part है। तो ये है हमारे पास वेव फॉर्म ऑफ अर्थ और P Q R S T। सो अब इसकी थोड़ी डिटेल थ्योरी में देख लें हम। यस, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज एक्ट एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट depolarization wave moves towards positive इलेक्ट्रोड एंड गिव इट्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। सबसे पहले जो है डीपोलराइजेशन वेव जो है वो पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाती है और उसका इफेक्ट रिप्रेजेंट करती है। डीपोलराइजेशन वेव मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट एंड गिव्स द नेगेटिव डिफ्लेक्शन। फर्स्ट प्रोवाइड्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड सेकेंडली प्रोवाइड्स नेगेटिव डिफ्लेक्शन। नाउ कौन कौन सी एक्टिविटी है हर्ट के अंदर या हर्ट के किस किस कारनामे के कारण हमें ये वेव फॉर्म्स शो होती हैं। सबसे पहले जो पी वेव है, पी वेव का जो कारण है, हार्ट के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है, चार, हमको पता है ना, ये चार चैम्बर्स हैं हार्ट के अंदर, 1 2 3 4 जो चार चैम्बर्स हैं। प्लस एक चीज और आपको बताना भूल गया मैं कि इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो हार्ट के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं ए वी नोड, ओ सॉरी एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। इस नोड को ही पेसमेकर बोलते हैं, दैट इज नेचुरल पेसमेकर। विद ओल्ड एज दीज पेसमेकर्स स्टॉप देयर फंक्शनिंग, और उस फंक्शनिंग को फिर प्रॉपर करने के लिए इसकी जगह नेचुरल पेसमेकर्स की जगह आर्टिफिशियल पेसमेकर्स की प्लेसमेंट की जाती है। ओके, तो फर्स्ट इज आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। उस डीपोलराइजेशन के कारण ही पी वेव अकर होती है। देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस अकर्स बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल वेन्स की वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेन्स की डीपोलराइजेशन के कारण इसकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वेव फॉर्म क्रिएट होती है। लास्ट टी वेव, दैट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, काइंडली टेक इन टू माइंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, वो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने जो क्लासेस लगी हैं रेगुलर, पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्साइटेशन, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उस केस में किस तरह से स्किन से सिग्नल सीधा माइंड में जाता है ना, तो वो जो एक स्टेट है पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन की, उस स्टेट को थोड़ा सा आपने ब्रीफली स्टडी करना है। और यही 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपोलराइजेशन, और what are the causes of QRS complex, what are the ventricular repolarization। तो ये इन्हीं में से ही जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट होते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये भी इसी साथ में अटैच की गई है बिकॉज 2 मार्क्स क्वेश्चंस इसमें से भी क्रिएट हो सकते हैं। फर्स्ट इज बेस लाइन। जो वेव फॉर्म है उसकी जो बेस लाइन है, जब आदमी डेड हो जाता है प्रॉपर, उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में एक स्ट्रेट लाइन आती है, और उस स्ट्रेट लाइन में उसको ही बोलते हैं बेस लाइन। दिस इज द फ्लैट स्ट्रेट एंड आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, बिना किसी पोटेंशियल के जो लाइन बनती है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। देन वी हैव वेव फॉर्म। वेव फॉर्म इज सिंपली जो भी नॉर्मल जो बेस लाइन है उससे कितनी फ्लक्चुएट कर रही है विद द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हर्ट। So it is the deviation or movement away from the baseline, may be upward or may be downward segment. This is the line between two waves. Interval of waveform
प्लस अ सेगमेंट इज नोन एज इंटरवल, है ना, एक प्रॉपर जो टाइम टाइम लैप्स है, टाइम गैप है, दैट थिंग complex. It is the combination of several waveform of with a several waveform segment. Okay. Yes, this is PQRS wave. There now P wave. P wave सिंपल जैसे पहले किया था हमने, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन के कारण होती है। इसकी जो ड्यूरेशन है 0.1 सेकंड की होती है, और presence of P waves in ECG strip shows the sinus rhythm. What is sinus rhythm? ये भी आपने डिस्कस करना है. Okay. Next is abnormality of P wave. First is P pulmonale. Okay, this is tall and peaked P value wave in lead 1, lead 2 and 3 in right arterial hypertrophy. इतना वैसे डिटेल में इसकी करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए साथ में लिखा हुआ है. P ये एबनॉर्मलिटीज हैं. P mitral, it is the biphasic, और सिंपली आपने लिखना है broad P waves seen in the left artery, वहां पर जो हमें ये शो होती है. ओके. Yes. Inverted P wave. It may be present in normally in lead V1 and V2. इन डेक्सो ये मतलब कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब ये वाली वेव्स हमें शो होती हैं. QRS complex because of ventricular depolarization. Its normal duration is 0.08 seconds, and it is wide complex because it masks the arterial repolarization. Q wave is first wave of complex but oftenly absent, and this is because of depolarization, interventricular depolarization. It is the first wave in ECG with a negative deflection, and Q wave is greater than one third the height of R wave, greater than and also greater than 0.0504 seconds than abnormal and are abnormal. Just wait. Okay, ये हमारी वेवफॉर्म थी. लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ये आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म, पेरिकार्डियल effusion, thick chest wall, और एनी प्रॉब्लम इन ईसीजी वेव. हाई क्यूरस वोल्टेज की कारण जो है रीजंस हैं. प्रेजेंस, दिस इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकुलर hypertrophies, and V1 and V2 shows high voltage. V5 and V6 shows QRS complex in left ventricular hypertrophy, that is R wave. T wave, this is simply ventricular repolarization, and it is repolarization wave but shows upward deflection because the part depolarization in the last first is to be repolarized now. This is the base of heart depolarized in the last but is first to be repolarized. ये हमारी लास्ट पार्ट है ना, जो पी क्यू आर एस टी वेव फॉर्म है, उसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज टी, दैट इज टी पार्ट. ओके. T wave should not be more than one third of R wave. T wave inversion in represents ischemia of heart. Tall and peaked R wave is present in hyperkalemia. जो R wave है that is present in hyperkalemia. Flattered, flattened R wave in pericarditis and microcarditis. ये हमारी सिचुएशंस हैं, इतना वैसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. PR interval. This is from the beginning of P wave to the beginning of Q wave. ये हमारा वो इंटरवल है उस पार्ट में, and its duration is from 1 to 2.2 seconds. Prolonged PR interval. Prolonged PR interval shows delayed conduction, delay in conduction from SA node to AV node, sinoatrial node and arterioventricular node. AV node is arterioventricular node. In first degree हार्ट एंड सेकंड डिग्री एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स कहाँ कहाँ ये में शो होते हैं. डिस्टलीज थेरेपी एंड हाइपरकैलेमिया. QT इंटरवल, दिस इज अबाउट
this measured from beginning of Q to end of T. It indicates total systolic of ventricles. Veins का काम को represent करता है. Same as T segment है. This segment represent between S and T wave. It represents the plateau phase and its duration is from 0.04 seconds. Now the question arises. This is the last part of this presentation. What is heart rate? The rate at which the heart pumps or the heart circulates the blood from not from to the body. किस रेट से वो ट्रांसफर कर रहा है, दैट रेट इज नोन एज हार्ट रेट. ओके, तो इसी तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन है अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इसके बाद हमने देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स available for the measurement of all the bioelectric potentials. बिकॉज पहले इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम और डीपली थोड़ा स्टडी कर लें, इसके बाद फिर हम आगे इलेक्ट्रो एंसेफलोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोमायोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.